साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और बहुत लोगों का डिमांड था कि करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2026 के बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उसको कराने के लिए इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। लगभग 5-6 घंटे हमको कलेक्ट करने में लगा है। बाकी आंसर वगैरह वेरीफाई करने में भी लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का आयोग के द्वारा जितने पेपर हुए उसका आंसर नहीं आया है, तो खुद से वेरीफाई करना होता है। कई चीज़ें डाटा ऐसे होते हैं जो गूगल से फिर वेरीफाई करना है, तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो में मेहनत लगा है। देखते हैं इस वीडियो में कैसा आपका रिस्पॉन्स रहता है। और इस वीडियो की खास बात ये है कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी होंगे, और जो है फ़ायदा इसका ये होगा कि जो 72वें बीपीएससी देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर पद्म पुरस्कार से बीपीएससी सवाल पूछा है तो एक बार पूछ दिया है पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, एक बार पूछ दिया दूसरे एग्ज़ाम में कि आपको कितनी महिलाओं को मिला है, एक में पूछ दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टॉपिक से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नोबेल पुरस्कार कहीं पूछा है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, तो कहीं देश का नाम पूछ दिया है, कहीं फिजिक्स का पूछ दिया है, कहीं साहित्य का पूछ दिया है। तो इस तरह से जो है इंडेक्स पूछा है, तो इंडेक्स जो है कोई दूसरा इंडेक्स पूछ दिया है। तो कहीं ना कहीं टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, और यहाँ से आप 100% मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक रिपीट आपके 72वीं बीपीएससी में भी होने वाले हैं। और टॉपिक रिपीट क्या, कई क्वेश्चंस पे रिपीट हो सकते हैं, ये संभावना आप मान के चलिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कई लोग जो है वीडियो के शुरू में ही कहने लगते हैं सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। भाई बहुत मेहनत लगता है, और इसको टेलीग्राम ग्रुप में अगर हम शेयर कर देते हैं तो बहुत सारे लोग उठा के डायरेक्ट इसको वीडियो बनाने लगेंगे, ठीक है। तो हमारी मेहनत का कोई कदर नहीं है, और लोग पीडीएफ से ही क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमने क्या किया है, इसको क्या कर दिया है कि हमने जो है एक जो पीडीएफ का पेड ग्रुप स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण के क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता दर्पण वगैरह से पीआईबी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसको जो है जो पीडीएफ का हमारा बैच है उसी में हमने 300 वाले में इस पीडीएफ को पूरा आंसर सहित मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। मेरा मकसद नहीं है कि इससे पैसा हमको जनरेट करना, बस मकसद ये है कि फ्री टेलीग्राम पे डालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लोग इस पर वीडियो बनाने लगेंगे फ्री का, क्योंकि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है, सारा ऑप्शन टिक किया रहा है तो, ठीक है। इसीलिए सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है कभी कभी। ये जो हमारा है ये बैच 300 का है, और इसमें जो है 6 मंथ के लास्ट 6 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, प्रतियोगिता दर्पण के इसके नोट्स वीडियो सारा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एनएचएफएस का 6 का रिपोर्ट, पीएलएफएस का रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया बिहार दोनों का सेंसस 2011 इंडिया बिहार दोनों का कास्ट सर्वे, सब कुछ दिया जाएगा। और इसी में हमने इंक्लूड कर दिया है पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स का जितने पूछे गए हैं उसको आंसर सहित जो है आपको प्रोवाइड वहाँ पे टिक मार के करवा दिया जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करके हमारे से इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और बाकी फ्री वीडियो तो मेरा यहाँ पर अवेलेबल है ही, तो यहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो चलेंगे नए से पुराने की तरफ आपको चलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ ऑडिटर जो 5 जुलाई 2026 को पेपर हुए हैं, उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है किस स्थान पर स्थित है। कहीं के क्वेश्चंस इंग्लिश में भी केवल होंगे, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। बाकी हिंदी है तो मैं इंग्लिश बोलते चलूँगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भारत का पहला जो है सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है आपको गुजरात के साणंद में स्थापित किया गया है। प्रश्न जो होगा ऑप्शन ए होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रतियोगिता दर्पण में से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक जो है 2023 बिल जो आया था, जिसको 106वां संविधान संशोधन कहते हैं, जिसमें जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की बात की गई थी, इसको क्या कहा जाता है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। और हाल ही प्रतियोगिता दर्पण में हमने आपको नोट्स में दिया है और पढ़ाया है कि इसके अलावा 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया था, जिसमें है लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 543 से 850 करने की बात की गई थी। और जो महिला आरक्षण जो है 2031 के जनगणना के बाद अप्लाई होने वाला, उसको पहले करने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पर आपको बहुमत नहीं मिलने के कारण, 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलने के कारण ये आपको लोकसभा में पास नहीं हो सका, इसीलिए आपको उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संसदीय इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लाया गया है। आपको पता है कि लोकसभा की बातें जो हमारे संविधान में की जाती है, उसमें आपको पता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आप क्या करते हैं, ओथ यानी कि शपथ वो नहीं लेते हैं, ठीक है। और हाल ही में जो है करंट में चर्चा में रहा है कि ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष, उनको भी हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, इसीलिए चर्चा में रहा है। और अब तक इनका क्रम देखिएगा तो सबसे पहले जिमी मालावंकर पे आया था, उसके बाद हुकुम सिंह पे, फिर बलराम जांगड़ और ओम बिरला पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने
बाजवा अहमदाबाद खंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच का कौन सा संस्करण चालू किया है? तो ये चालू किया है आपको कवच 4.0 स्टार्ट किया है, जिसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 2025 में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चालू की गई थी? तो 164 इसका क्या होगा, 164 जो है वंदे भारत ट्रेनें स्टार्ट की गई थी, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है, जिसको DILRMP कहा जाता है, के अंतर्गत लैंड एस्टेट पायलट परियोजना के किन 2 क्षेत्रों में शुरू की गई थी परियोजना? तो ये जो हमारा यूनियन टेरिटरीज़ है, जिसका नाम है आपको चंडीगढ़ और तमिलनाडु, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है UNEP की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए शुष्कता सूचकांक क्या है? तो ये कितना है, 2 से लेकर 0.20 से लेकर 0.50 तक ये है। अगला जो है कावेरी डेल्टा में चिकने चमड़ी वाले उद्बिलाव के संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने क्या किया है, इसको एक पहल शुरू किया है? तो राज्य सरकार क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योग महोत्सव 2026 के दौरान आयुष मंत्रालय ने एडवांस वाई ब्रेक का कोर्स शुरू किया है, या किस प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया है? तो ये शुरू किया गया कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सीमेंट और निर्माण क्षेत्र में कार्बन कैप्चर तकनीक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, जिसको NCB कहा जाता है, ने किस स्टार्टअप के साथ साझेदारी की है? तो इसने साझेदारी की है ट्रेस जीरो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो ने हाई थ्रस्ट CE क्रायोजेनिक इंजन जो है 20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण केंद्र किया है, और इसको कहाँ पर परीक्षण किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है महेंद्रगिरी जो है, वहाँ पर इसको उड़ीसा में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये आपको नया क्वेश्चन हो सकता है, रिपीट भी ऐसा क्वेश्चन कर दे आपको, राजस्व घाटा से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका पहला ऑप्शन है कि राजकोषीय घाटा जो है, फिजिकल डेफिसिट जो है, वित्त वर्ष 2021 में GDP के 9.2% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 5% के नीचे आ गया है, ये पहला वाला सही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद GDP के 2% पर निर्धारित किया गया है, स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। GDP के अनुपात में राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2026 में वित्त वर्ष 2009 के बाद से सबसे निचले स्तर पर चला गया है, ये वाला सही है। तो इसमें 1 और 3 यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। जून 2025 में वर्ल्ड बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को संशोधित कर दिया है, और पहले जो है $2.9 था, इसको कितना कर दिया गया, अभी फिलहाल जो है आपको $3 कर दिया प्रति व्यक्ति, जिसका आय नहीं है उसको गरीबी रेखा के अंतर्गत रखा जाएगा। स्वामित्व योजना से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, और स्वामित्व योजना से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, लाइफ मिशन से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये रिपीट होते हैं। स्वामित्व योजना आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन आधारित मानचित्रण यानी कि मैपिंग करना है, स्वामित्व योजना के तहत, ये पंचायती राज से संबंधित योजना है हमारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो कुछ स्कीम्स दिए गए हैं, उसमें मैचिंग करना है, तो चलिए इस स्कीम्स का मैच करके आपको बता रहे हैं किसके साथ कौन जाने वाला है। तो इन सारी स्कीम को अगर देखिएगा तो सबसे पहले जो है महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है आपको सहभागी सिंचाई प्रबंधन, और आगे चलते हैं तो आपको केरल शुरू किया है कुटुंबश्री, उसके बाद से आपको हरियाणा की बात करें तो हरियाणा शुरू किया है आपको ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, इसका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022 से वर्ष 2026 तक भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में प्रतिशत निम्न में से किसके सबसे निकट है? ये सब क्वेश्चन बहुत परेशान किया और बहुत मुश्किल हुआ खोजने में, तो एग्जाम में प्रश्न नहीं ही बनते हैं। 89% याद रखिए, अगर सेम आया तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही के PLFS आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण महिला कामगारों का सबसे बड़ा हिस्सा आपको किस में है? तो याद रखिएगा स्वयं खाता कर्मचारी नियोक्ता सेल्फ एम्प्लॉयर में है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2025 के दौरान इसके बीच मतलब 23 से 25 के बीच में FDI कुल प्रवाह जो है लगभग कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 80.2% इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में कौशल विकास के लिए संकल्प योजना जो है उसके बारे में जो है ये किसने वित्त पोषित, मतलब कि इसको फाइनेंस कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको शुरू, ये पहले की यूज़ की मैं लेकिन चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा।
जल जीवन मिशन के बारे में जो है आपको कहा गया, जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत जो है आपको पता है 2019 में की गई थी और इसके बारे में जल जीवन मिशन के बारे में कुल क्वेश्चन दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है। जल जीवन मिशन या मिशन 2019 में इतने करोड़ रुपए के प्रारंभिक केंद्रीय परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए मिशन 2035 तक नहीं 2028 तक बढ़ाया गया है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा है। मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन के तहत 81% से अधिक ग्रामीण परिवारों को सब स्वच्छ जल नल जल उपलब्ध कराया जा रहा है, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट में से हो सकता है कोई भी एक लाइन पूछ सकता है डायरेक्ट आपको वन लाइनर में, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो रक्षा प्रमुख हैं जिसको चीफ या डिफेंस ऑफ स्टाफ कहा जाता है, CDS कहा जाता है, तो CDS के पद को कब शुरू किया गया था ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा CDS का जो पद है इसकी शुरुआत 2019 में किया गया था। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह सकते हैं CDS अभी वर्तमान में आपके कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अनिल चौहान नहीं मारना है, बल्कि आपको लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी आपको इसको टिक करना है। अभी वर्तमान में जो है CDS जो है भारत के यही है। अब इसको शुरुआत कब किया गया, 2019 में ये पद शुरू किया गया था। बिपिन रावत पहले थे, उसके बाद से आपको अनिल चौहान और उसके बाद से ये। बिहार सरकार में खेल मंत्री श्री श्रेयसी सिंह के खेलों का किस वर्ग से संबंधित है, तो आपको पता है ये शूटिंग से आपको जमुई की हैं और निशानेबाजी से संबंधित है। और ये जो है आपको 70th BPSC एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए कुछ भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ये बंधु विहार जो है नामक कई लोगों को लगा था कि जो स्टैटिक वाला क्वेश्चन है वो दीनबंधु वाला वो क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। ये बुक जो है नीतीश कुमार और लालू पे एक आधारित किताब है और उनके जीवनी के बारे में बताया गया है और उनके जो राजनीतिक जीवन है उनके बारे में बताया गया है। संकर्षण ठाकुर के द्वारा ये बुक लिखा गया है। 2017-18 में घोषित एवं लागू किया गया चुनावी ऋण पत्र यानी कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है, योजना जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कब इसे ख़त्म किया गया, तो 2024 में इसको क्या किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसका एक दिया गया है कुछ खिलाड़ी का नाम दिया गया है और इसमें आपको मैचिंग दिया गया है। चलिए हम लोग मैच करके इसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले तो जो पता है उसी को मैच करिए ना। सबसे पहले आपको पता है दिव्या देशमुख जो है ये चेस से हैं, तो A का 4 हो जाएगा। उसके बाद से B का 1 हो जाएगा। सूची फोगाट जो है B का 1 हो जाएगा, पिस्टॉल निशानेबाजी। उसके बाद से अंकिता भगत जो है ये आपको कहाँ से है, ये आपको C का 2 तीरंदाजी हो जाएगा। और अमित पंघाल का संबंध कुश्ती से है, रेसलिंग, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, D इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने सबसे भारी रॉकेट जो है LVM-3M6 का परीक्षण किया। और LVM-3M6 का नाम क्या है, इसको बाहुबली कहा जाता है। आप अगर मेंस का तैयारी किए होंगे तो आपको पता होगा, भीष्म उसमें कुछ नहीं है। शांति अधिनियम 2025 किससे संबंधित है, 17वीं BPSC के इंटरव्यू में खुद हम लोग प्रश्न शांति बिल से पूछ रहे थे। ये आपको न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। ऑप्शन क्या होगा, C क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उच्च शिक्षा नियामक के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को प्रतिस्थापित करके बना हुआ है। किनको प्रतिस्थापित करके, सबसे पहले याद रखिएगा UGC था, UGC के बाद से AICT था और AICT के बाद से NCTE था। इन तीनों को प्रतिस्थापित करके बनाया गया, तो ऑप्शन क्या होगा, A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सर्वाधिक जो है भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि बार बार आप कहते हैं PLFS, तो डायरेक्ट पूछ दिया है कि PLFS जो है कौन सी संस्था जारी करती है। तो ध्यान रखिएगा ये सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, MOSPI के नाम से जानते हैं। यानी कि क्या होगा, ऑप्शन C क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिवस दिया गया, इसको मैच करना है, तो कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा, इसमें ज़्यादा क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसमें अगर मैच आप करना चाहते हैं तो युवा दिवस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है आपको 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेना दिवस 15 जनवरी को। ऑप्शन क्या होगा, C इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को बिहार में जो है GI टैग मिला जा चुका है, आपको पता है मिथिला मखाना को मिला हुआ है, शाही लीची को मिला है, कतरनी चावल को, लेकिन फुलकारी कड़ाही को नहीं मिला है। तो 1, 3, 4 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार स्टार्टअप नीति युवा जो है फ्रेमवर्क का स्तंभ
नहीं है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है उद्यमियों के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है ये नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें हैं। वर्ष 2023-24 में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बिहार भारत के प्रमुख राज्यों में आपको 3rd नंबर पर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सबका बीमा सबकी रक्षा कानूनों में अधिनियम 2025 के साथ भारतीय बीमा कंपनियों ने एफडीआई को आपको 75% से बढ़ाकर आपको 100% कर दिया है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऑरेंज इकोनॉमी जो है बजट में चर्चा में रहा था। तो ऑरेंज इकोनॉमी जो है इसका संबंध जो है आपको रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा जो है 2022-23 की तुलना में लगभग कितना है। तो देखिए इसका हमको प्रॉपर नहीं मिल पाया, लेकिन हमको लगभग 10.4%, किसी एक ही क्वेश्चन का हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो ये 10.4% के आसपास होना चाहिए, लेकिन एक बस यही क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, क्योंकि डाटा ऐसे पूछे जा रहे हैं कि परेशान हो रहा है आदमी। अगला जो स्टेटमेंट है आप लोग चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भारत में विनिर्माण में जो है एमएसएमई का योगदान जो है कितना है, 35% है, बिल्कुल सही है। एमएसएमई वैश्विक रोजगार का 50% से अधिक रोजगार देता है, ये भी सही है। एमएसएमई भारत के जीडीपी में 50% का योगदान करता है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल गलत है। योगदान लगभग 30 से 31% के आसपास है, 50% नहीं होगा। तो 1 और 2 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो मिशन लाइफ आपको पता है बीपीएससी बार बार रिपीट कर रहा है। मिशन लाइफ जो है पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक जीवन शैली जो है, ऐसा जीवन शैली रखेंगे अपना लाइफ स्टाइल, ताकि इन्वायरमेंट क्या हो हमारा इफेक्टेड ना हो। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में सकल स्थिर पूंजी जो है का हिस्सा लगभग कितना % है। तो ये हो जाएगा आपको 30% इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीएसटीपी प्रतिशत के रूप में बिहार का राजकोषीय घाटा जो है आपको कितना है, 2.98% है। वहीं अगर बात करें 2026-27 की बात करते हैं तो 2026-27 में राजकोषीय घाटा 2.99% जो है आपको क्या किया गया है, अनुमानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इज़ करेक्ट आंसर। वहीं 2024-25 की अगर बात करें तो ये कितना है, 3% है। 2024-25 में 3%, 2025-26 में 2.98%, 2026-27 में 2.99%, इसको ध्यान रख सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर जो है फिक्स प्राइस पे जो है जीएसबी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का योगदान कितना है। ये सारे क्वेश्चन को हम आपको इकोनॉमिक सर्वे बजट में जल्द से जल्द कराने वाले हैं। तो 19.9% हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 21.5% और टर्शियरी सेक्टर क्या हो जाएगा, 56.8% हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद किया जा रहा है क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, या फिर इसका ग्रोथ रेट भी पूछ सकता है आपको। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कह रहा है कि बिहार में बलिराजगढ़ मधुबनी में है, जफरडीह नालंदा में और कोल्हुआ वैशाली में है। ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, इसको उत्खनन स्थल घोषित किया गया। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हारमोज जो है स्टेट जो है किसको किसको जोड़ता है। अब देखिए ये तो जीएस का प्रश्न है, लेकिन ये ज्योग्राफी का है, लेकिन ये आपको चर्चा में था इसीलिए इसको पूछ दिया गया। फारस का जो गल्फ ऑफ फारस है और गल्फ ऑफ ओमान है उसको क्या करता है, अरब सागर में जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स से आपको लगभग 46-47 क्वेश्चन पूछा गया है, अगर पूरा मिला दिया तो 2-3 क्वेश्चन तो हमने नहीं लिया है, जैसे कि जो लगता है कि प्रॉपर स्टैटिक, ये भी स्टैटिक ही था। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा अटलांटिक महासागर का है, या एक क्वेश्चन पूछा गया था जो है कोस्टल लाइन जो है भारत में सबसे लंबी गुजरात की है। स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं करंट में चर्चा में था। अगर उसको मिला दिया जाए तो 47 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के पूछे गए थे आपके ऑडिटर में। अब यहाँ पर परेशान मत होइए, इकोनॉमिक सर्वे बजट भी मैं मिला दिया हूँ, जितना इकोनॉमी पूछा गया सब आपको करंट से रिलेट करके पूछा है। तो आप जोड़िएगा तो लगभग 50 के आसपास आपके केवल करंट अफेयर्स पूछे गए, इसीलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। आपको पता है कि बालेंद्र शाह जो है नेपाल के बने हैं आपको प्राइम मिनिस्टर, तो किस पार्टी से संबंधित है, तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी से संबंधित ये रखते हैं। ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में नवयुवतियों के लिए ह्यूमनाइड पेपिलोमावायरस जो है एचपीवी टीकाकरण किस कैंसर को ख़त्म करने के लिए, सर्वाइकल कैंसर जो है आपको गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक बार और आपको रिकॉल करवा दूं कि जो हमारा ये पीडीएफ वाला है 6 मंथ्स लाइफ लास्ट पीडी इकोनॉमिक सर्वे बजट एनएचएफएस रिपोर्ट वीएलएफएस और इकोनॉमिक फॉरेस्ट रिपोर्ट सेंसस, इस सारे का पीडीएफ और जो अभी देख रहे हैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ, आपको आंसर सहित चाहिए तो 9117166347 पे व्हाट्सअप करके हमारे साथ, और केवल क्या करना है आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ लिख देना है, और पीडीएफ लिखने के साथ ही आपको क्यूआर कोड शेयर किया जाएगा। 300 पे करने के बाद से इन सारे का पीडीएफ धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मंथ के चला गया, चौथा मंथ जाने वाला है, बाकी सबके फॉरेस्ट रिपोर्ट भी चला गया, बाकी धीरे धीरे सारे चले जाएंगे। और जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आपको कल या फिर आज रात में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो 9117166347 पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ लिखिएगा तो ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपको। यहाँ से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको एईएस यानी कि असिस्टेंट इन्वायरमेंट साइंटिस्ट है, उसका पेपर हुआ था 11 जून को पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे सारे ऑडिटर के क्वेश्चन थे आपको, तो अब इसको इंग्लिश में ही आप समझिएगा कि अब बस ये क्वेश्चन मैं आपको रटूंगा नहीं। सिंपल सी बात है कि कितने लोगों को 2026 में आपको पद्मा अवार्ड मिला हुआ है, तो आपको पता है 131 को मिला है, जिसमें आपको ध्यान रख सकते हैं कि 131 में आपको 5 लोगों को क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। वहीं अगर 13 लोगों की बात करें तो पद्म भूषण मिला है, और 113 लोगों की बात करें तो पद्म श्री मिला हुआ है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपको पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला हुआ है, तो याद रखिएगा एक धर्मेंद्र को मिला हुआ है, दूसरा याद रखिएगा केटी थॉमस को मिला है, तीसरा याद रखिएगा एन राजनम को मिला हुआ है, चौथा याद रखिएगा श्री पी नारायणन को मिला हुआ है, पाँचवा जो है आपको अच्युतानंद को मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ दिया है आगे चल के कि कितने लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कितने महिलाओं को मिला है, तो 19 महिलाओं को मिला है। और कितने मरने के बाद लोगों को मिला है मरणोपरांत, तो याद रखिएगा 16 को लोगों को मिला हुआ है। इसका राइट क्या होगा, बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 रिलीज इन मार्च 2026 विच कंट्री हैज़ द ऑब्टेन द टॉप रैंक, मतलब कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी किया गया मार्च 2026 में, उसमें फिनलैंड क्या है आपको सबसे टॉप कंट्री है। अगर देखा जाए हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है। चलिए यहाँ पर कुछ इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें आपको कौन सा फिनलैंड टॉप पे है। वहीं भारत की अगर रैंक की बात किया जाए तो हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 116 है। वहीं पीस इंडेक्स की बात करें शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग 115 है। वहीं अगर बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि SDI में भारत की रैंकिंग 130 है। अगर अंक की बात करें 0.685 क्या है भारत को अंक मिला हुआ है। जेंडर गैप इंडेक्स की अगर बात किया जाए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है 131 है और आइसलैंड इसमें टॉप है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात किया तो भारत की रैंकिंग कितनी है, उसमें रैंकिंग भारत की 91 है। वहीं अगर SDG इंडेक्स की बात किया जाए वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट का तो उसमें जो है 99 क्या है भारत की रैंकिंग है, जिसमें ये ध्यान रख सकते हैं। अगर इनोवेशन इंडेक्स की बात किया जाए तो उसमें रैंकिंग कितनी है 38 जो है भारत की, और स्विट्जरलैंड जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में टॉप पे है, भारत की रैंकिंग 38 है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप ध्यान रख सकते हैं। अगर बात करें वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है 128 क्या है भारत की रैंकिंग। अगर हंगर इंडेक्स की बात किया जाए तो भारत में हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 102 है। ये सारे इंडेक्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अगले एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स पूछता है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग 71 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, कह रहे हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और आउटलुक रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है। सॉरी, आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जो है आपको IMF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो मई 2025 में विच ऑफ द कंट्रीज दैट ज्वाइंट द स्पेशल फोर्स मिलिट्री एक्सरसाइज आरएस। तो आरएस जो है 2025 किसके द्वारा, तो ईरान और अजरबैजान के बीच आपको एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है आरएस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है CBAM कहा जाता है, विच हैज़ द न्यूज़ द इन जनवरी, जो जनवरी 2026 में न्यूज़ में था। यूरोपियंस ग्रीन डील्स हैज़ इनिशिएटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ध्यान रखिएगा यूरोपियन यूनियन का ये आपको डील था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इशूड 3 ईयर सेक्शन प्लान ऑफ नशा मुक्त विद्यालय अंडर नशा मुक्त भारत अभियान मार्च 2026। किसके द्वारा आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि आपको शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। GST जो है इंट्रोड्यूस भारत में कब किया गया था, ध्यान रखिएगा आपको 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट 2025-26 द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एस्टिमेट कितना है
50.65 आपको लाख करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस एग्जाम का आखिरी क्वेश्चन है कि द इकोनॉमिक सर्वे 2025 प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 2026-27 रेंज इज 6.8 to 7.2% राइट आंसर। यहाँ फिर से आपको समाप्त होता है इस एग्जाम के क्वेश्चन। अब अगले एग्जाम के क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला जो है स्टेनोग्राफर में पूछा गया प्रश्न है सारा, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में 81वें स्टाफ फोर्स समारोह को 22 मार्च 2000 एवं 24 मार्च 2026 के मध्य किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, तो एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी कि ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में TV9 नेटवर्क समिट इंडिया एंड द वर्ल्ड को किसने संबोधित किया? यह कहा कि यह नया भारत है, यह अपने विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। तो क्या होगा? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहा गया। ये क्वेश्चन बड़ा चर्चा में रहा था कि मार्च 2026 में ट्विटर एक्स पे किसने लिखा था कि माँ कात्यायनी को वंदन, दिव्यता तथा पराक्रम की अधिष्ठित देवी माँ की कृपा से उनके सभी भक्तों को अपार शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हो। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया था और काफ़ी चर्चा में रहा था। जल विज्ञान नीति, कूटनीति एवं जन सहभागिता को उन्नत के लिए स्टॉकहोम वाटर प्राइज जो है 2026 जो है के विजेता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो जो हाँ ये इसके हैं राइट आंसर हो जाएगा काव्य मदनी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किस देश से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट स्कीम जो है जिसको मार्च 2026 में एमएसएमई उत्पादकों की सहायता के लिए संशोधित किया गया, इसका प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन क्या होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 2026 में केलबाई पारस्परिक पेट उत्सव जो है किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपको गोवा में मनाया गया, तो ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम किस राज्य ने 2026-27 के बजट में घोषित किया? तो इंदिरा घोषित किया गया आपको तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। कार्बन मार्केट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था। बिहार सरकार द्वारा विकास के लिए विस्तृत रोड मैप जो है जिसको 7/3 कहा जाता है, तो 7/3 जो है इसको कब से कब इसका लक्ष्य रखा गया? याद रखिएगा 7/1 जो है 2015 से 2020 तक चला था, 2 जो है 2020 से आपको 25 तक का इसका समय था, और फिर इसके बाद से 25 से 30 तक का थर्ड वाले का टाइम है। तो क्या होगा? ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा प्लान जो है प्रसिद्ध समाजवादी नेता, चलिए ये तो आपको स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, ये पता नहीं कहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, चलिए इसको हम लोग लेते हैं। किताब द गोल्डन रोड हाउ एनिशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्ड द वर्ल्ड के लिए 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज किसको मिला है? तो विलियम डैन रिम्पल को मिला है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर गया पद्म पुरस्कार वाला, उसी से पूछ लिया 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए टोटल 131 था, 5 लोगों को पद्म विभूषण था, 13 लोगों को पद्म भूषण था और 113 लोगों को पद्म श्री था। इसमें आपको 19 लोगों को मिला है क्या? आपको महिलाओं को मिला है, तो ऑप्शन क्या करना है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीओ के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पीडीएफ के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि 91 17 16 63 47 जो पीडीएफ बैच है उससे जुड़ के आप सारे पीडीएफ एक साथ ये ग्रुप में ले सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, और इस पर आपको मैसेज क्या करना है? पीडीएफ। पहला क्वेश्चन है कि इन इट शुड हैवी वी यू पुस्तक किसने लिखा है? तो एंड्रिया मारिया का ये पुस्तक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 2025 के फजियाला मेडिसन नोबेल पुरस्कार जो है सिमोना साकागुची को मिला है, किस देश से संबंधित है? तो नोबेल प्राइज़ थोड़ा देख लेते हैं एक बार हम लोग। ये किसके बारे में पूछा गया है? ये पूछा है आपको नोबेल प्राइज़ किसके बारे में पूछा है? सिमोना साकागुची जापान से संबंधित है, और इसमें आपको मेडिसिन के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है, ध्यान रखिएगा। मैरी ई ब्रूंको को मिला हुआ है, दूसरा आपको फ्रेड रैमडेल को मिला है, और तीसरा साकागुची को मिला है। तो ब्रूंको, रैमडेल, साकागुची आप याद रखिएगा, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। आपको पता है कि साकागुची जो है जापान की है, और अगर वहीं बात किया जाए ब्रूंको और रैमडेल जो है ये लोग कहाँ की है? यूएसए की है। सब लिखना थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। वहीं अगर बात किया जाए आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, तो याद रखिएगा कि आपको कितागावा को मिला हुआ है, राप्शन को मिला हुआ है, और यादी उमर अयादी को 3 लोगों को मिला हुआ है। अगर वही बात करें आपको फिजिक्स के क्षेत्र में, तो क्लार्क मिशेल और मार्टिन्स 3 लोगों को यहाँ पर भी मिला है, क्लार्क मिशेल मार्टिन को। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको शांति और लिटरेचर का, पीस और लिटरेचर का, तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है हंगरी का
हैसाल्जो लास्जुलो क्रासजनाहारे काई इनका नाम है। ये हंगरी का, इनका नाम भी अजीब है। तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिला। वहीं अगर स्पीच के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिमा मचाडो को मिला है, जो कि वेनेजुएला के हैं। आपको पता होगा कि बड़ा चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी आप लोग बताइएगा। जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि डबल कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया फ्लाइट जो है 171 के बारे में कथन पढ़िए, जो कि आपको अहमदाबाद वाला घटना याद होगा। काफ़ी दुखद घटना था कि यह जो है 12 जून 2025 को अहमदाबाद क्रैश हुआ था। बिल्कुल सही है। यह आपको हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था, इसको, ये भी सही है। उसके बाद से इसमें 260 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। अब इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग होल्ड करते हैं। यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था, तो बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1, 2, 4 होगा। और तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा कन्फ्यूज़न में इसलिए जा रहा है क्योंकि कहा गया था न्यूज़ में कि 240 प्लस लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं किया गया था प्रॉपर। तो इसीलिए आपको आंशिक रूप से पार्शियली जो है ऑप्शन 3 इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सही कहीं ऑप्शन नहीं दिया गया है और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका 1, 2, 4 जो है आपको लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। कई जगह आपको अपना लॉजिक भी लगाना पड़ता है। खो खो विश्व कप के बारे में कौन सा कथन जो है सही कथन आपको चयन करना है। या मुंबई में आयोजित नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नई दिल्ली में आपको 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में आपको आयोजित किया गया था, 13 to 19 जन। दूसरा स्टेटमेंट करेगा फरवरी 2025 में, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि 13 से 19 जनवरी को आयोजित किया गया था। भारत विजेता रहा था, नेपाल उप विजेता। बिल्कुल सही है। आपको महिला और पुरुष दोनों में भारत जो है विजेता और नेपाल को हराकर ये हुआ था। तो ये कौन सा सही है? तो बस तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा? सी इज़ राइट आंसर। 2024 की ICC अवार्ड शो विजेताओं के संबंध में आपको कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ल्ड का ICC पुरुष 1 दिवसीय वनडे क्रिकेटर के अवार्ड मिला है अजमुल्ला उमरजई, जो है कि अफगानिस्तान के हैं। ये राइट है आपका। वर्ष का ICC अंपायर के अवार्ड रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है, ये भी आपको सही है। पूछा है कौन सही नहीं है। वर्ल्ड का ICC पुरुष T20 क्रिकेट का अवार्ड मिला है आपको, क्रिकेटर के अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को, जो कि भी गलत है। हाल ही में निधन हो गया, आपको पता होगा, अर्शदीप सिंह का निधन हो गया, उनको ये अवार्ड मिला था, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ष का ICC महिला 1 दिवसीय क्रिकेट स्मृति मंधाना को मिला हुआ था। सी वाला इनकरेक्ट है, बाकी सही है। यहाँ बात करें तो 100 रुपये का सिक्का जो है RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाया गया था, ये भी सही है। उस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए आर दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण करता है। आगे बढ़िएगा तो दुबई में भारत को एशिया कप जो है क्रिकेट ट्रॉफी में मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत से दी जानी थी, इस तरह पूछा जाए। आपको पता होगा कि नकवी जो है, हाँ, आपको PCB जो है पाकिस्तान क्रिकेट क्लब बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय। और आप देखिएगा कि वहाँ पर एशिया कप भारत जब जीता था तो ये लोग चिढ़ाए थे कैसे कप नहीं लेकर। तो ये क्या थे? तो याद रखिए वह जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन क्या होगा आपको इसमें? ऑप्शन सी क्या होगा इसका? करेक्ट होगा। देखिए ये सही है, PCB के रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि किस हैसियत से दी जानी थी। तो वो एशिया कप हो रहा था और एशिया क्रिकेट परिषद के क्या थे, वो अध्यक्ष थे। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष जो है क्या है? ये सब AEDO का क्वेश्चन है। AEDO जो थर्ड फेज़ हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी सारा थर्ड फेज़ चल रहा है, इसके बाद सेकेंड फेज़ का कराएंगे, फिर फर्स्ट फेज़ का। यहाँ पर कुछ बुक्स दिए गए हैं और बुक्स में आपको करेक्ट क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पर एक आपको मदर्स मैरी कम्स टू मी, आपको पता होगा अरुंधति राय का बुक है ये। तो आप देखिएगा तो डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और द चोला टाइगर्स जो है ये अश्विनी चांदी का बुक है, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी सेम हो गया। एल्यूमिनेटेड ये किताब किसका है? अंदिता घोष का है, तो ये 3 हो जाएगा। और द ट्यूबवेल जो हाउस जो है किसकी बुक है? तो यह आपको अभिषेक चौधरी का। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? बी, यानी कि 43-21 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ राइट आंसर। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में श्रेष्ठ अभिनेता का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो संयुक्त रूप से शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को मिला है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज़ राइट आंसर। क्रिस्पर एक तकनीक है, आपको पता है जीन एडिटिंग की क्या है, एक तकनीक है क्या, जिसका नाम है क्रिस्पर, जिसे कहा जाता है। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों में देश के जोड़े पूछ रहा है, यहाँ से किस देश के? तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कैसे पूछा है, देखिए एक तो जापान के थे, जापान के जिनका नाम था
कीतागावा नाम था, और दूसरा रिचर्ड राप्सन थे जो कि कहाँ के थे, यूके के थे, और एक जो है उमर यादी थे जो कि जॉर्डन के थे। तो इस हिसाब से कैसे प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि स्वीडन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, जॉर्डन। क्या पूछा, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिकों के देशों में से क्रम क्या है। राइट आंसर हो जाएगा जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो जापान के ये कीतागावा जो थे ये जापान के थे, तो जापान एक हो जाएगा। दूसरा अगर बात की जाए रिचर्डसन जो थे कहाँ के थे, रिचर्डसन जो है आपके ऑस्ट्रेलिया, रिचर्डसन का संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से था। और एक जो हो गए उमर योगी जो थे यूनाइटेड स्टेट से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एईडीओ फेज़ 2 के क्वेश्चन को देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन है उसके द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, 38 थी। हमने स्विट्जरलैंड टॉप किया था, हम अभी कुछ देर पहले बताया है। विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र जो है आत्मनिर्भर भारत, रोजगार सृजन और खाद्य है। ये आपको क्या है स्टेटमेंट, पता नहीं क्यों कुछ देर से हमको लग रहा था कि माइक ऑफ हो गया था क्या, एक बार और रिपीट करते रहे, ऐसा ना कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए। मई 2025 में नेपाल में कौन सी ग्लेशियर को, याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था, और ये बुक्स दिया गया है। तो इप्सिमा जो है इनका बुक ये है कि द चोला टाइगर्स ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोमनाथ, ये गलत है। उसके बाद से अगर बात करें डीवाई चंद्रचूड़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये बिल्कुल सही है, सही पूछा है। अमित त्रिपाठी डिफरेंट बट नो लेस, ये गलत बुक है। अनुपम खेर जो है मदर मैरी कम्स टू मी जो है ये आपको अरुंधति राय का है, तो ये भी गलत है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कुछ मिशन दिए गए हैं और इसमें आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो पुष्पक जो है आपको 22 मार्च 2024 को, यानी कि आपको बात किया जाए तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 दो जगह है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3D जो है 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया, तो सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। उसके बाद से बात करें SSLV D3 जो है EOS 8 की अगर बात करते हैं 16 अगस्त 2024 को इसको लॉन्च किया गया था, और एक बच गया बी का 1, तो बी का 1 देख लीजिए क्या हो गया, बी का 1 हो जाएगा आपको। नए तरल रॉकेट इंजन परीक्षण 9 मई 2024 को, इस हिसाब से आप देखिएगा तो 21-34 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो संघाई सहयोग संगठन की बैठक जो हुई थी आपको चाइना में कहाँ पर हुई थी, 31 अगस्त 2025 को किया गया था पिछले वर्ष। ठीक है, निम्न में से किस जिलों में बिहार सरकार ने चाय के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए चाय उत्कृष्टता केंद्र जो है के रूप में विकसित किया, तो किशनगंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के संकल्प योजना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये आपको कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा क्या है, वित्त पोषित है, बिल्कुल सही है। यह बिहार में कृषि की उत्पादकता वृद्धि के लिए नवोन्मेष कार्यक्रम है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या होगा आपका राइट हो जाएगा। तो ये सारे आपके हो जाएंगे सेकंड फेज के क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं हम लोग फेज 1 का कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो है रेखा गुप्ता CM बनी है, ये 27 वर्षों के बाद बनी है, और इससे क्वेश्चन कल मध्य निषेध के एग्जाम में पूछा गया था, आपको ध्यान रखिएगा। मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय सब्जेक्ट क्या था, तो इसका थीम था याद रखिए सस्टेनेबल एनर्जी फॉर द इक्वलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत जो है भारत में वन है, तो आपको पता है कि बिहार में सबसे अधिक वन जो है कैमूर में है। और ये आपको वन की बात किया जाए तो आपको फॉरेस्ट कवर जो है बिहार में टोटल जो है 10.7% हो जाता है। वर्तमान जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार 18वां फॉरेस्ट रिपोर्ट है, क्योंकि अगर बात करें आपको ट्री कवर जो है 2.7% है, और 8% जो है आपको क्या है कवर है। तो 8% फॉरेस्ट कवर है, ट्री कवर कितना है आपको 2.7% है। ठीक है, तो आप देखिएगा तो इस हिसाब से ऑप्शन जो है उस हिसाब से नहीं था। अगर 11 के आसपास जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन का तो 2024-25 के बजट के अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट जो मैंने फिर से बताया था 2024-25 में 3% है, 25-26 में 2.98% है, और 26-27 में 2.99% है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, किसके, आपके फेज 1 के क्वेश्चन थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। फिर से मैं कह रहा हूँ कि सारे PDF को अगर एक साथ लेना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिएगा। आप 300 पे करके आप प्रतियोगिता दर्पण, फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसेस, PLFS, उसके बाद से NHFS सारे रिपोर्ट का आप ले सकते हैं। और इसके लिए आपको 300 पे करना होगा। 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप करिएगा।
क्या आप व्हाट्सअप करना है PDF लिख के। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। क्या और भी वीडियो का डिमांड है? जल्द से जल्द प्रतियोगिता दर्पण जुलाई 2026 प्रिपेयर हो रहा है। थैंक यू सो मच।